स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको वीडियो को करना होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको इकोसिस्टम टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द गैस इज एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो गैस जो एसोसिएटेड हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ, वो कौन सी हैं? CO2, N2O, CFCl3, CO2NO, आर्गन, क्रिप्टन और नियॉन, O3, O2 एंड CO। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीनों गैसेज जो हैं ये एसोसिएटेड हैं या इससे संबंधित हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, CO2 आपका मेन कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, दूसरा N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये आपको फर्टिलाइजर या इंडस्ट्री से निकलता है। ये CFCl3 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड NO है, ये नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नहीं होते हैं, ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इसके साथ ही और कौन सी हैं? एक CO2 हो गया, एक फ्लोरोकार्बन हो गया, CFCl3 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और इसके बाद ओजोन। ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसेस और इसमें वाटर वेपर भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी आपकी कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बाद कुछ एडिशनल या सिंथेटिक ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, जिसमें होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड और PFCS, इसको बोलते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये आपकी हैं सिंथेटिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज ड्यूरिंग डे एंड नाइट आर रिस्पेक्टिवली। जो नगरी इलाके हैं, मतलब रहने वाले इलाके हैं, वहाँ पे डे और नाइट में नॉइस का स्टैंडर्ड जो है वो कितना होता है? 50 और 40 डेसिमल, 55 और 45 डेसिमल, 65 और 55 डेसिमल, 75 और 65 डेसिमल। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 55 और 45 डेसिबल। ठीक है, नॉइज जो हम नापते हैं वो नापते हैं डेसिबल में। तो डे टाइम, दिन के समय में होता है 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल, नाइट में ये होता है रेजिडेंशियल एरिया का नॉइज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है, मैन गेट्स किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इट्स अफेक्ट द फंक्शन ऑफ। आदमी की मृत्यु हो जाती है साइनाइड खाने के बाद, ठीक है, या साइनाइड से। तो ऐसा क्यों होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन या थ्रोम्बिन। तो जो साइनाइड होता है वो बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये इससे बाइंड कर जाता है तो सेलुलर रेस्पायरेशन को ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद जिससे ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। ठीक है, या मैन की डेथ हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। साइनाइड क्या है? ये एक पोटेंट पॉइजन है, POTENT, पोटेंट पॉइजन, POISON। ये एक पोटेंट पॉइजन है क्योंकि ये बाइंड करता है एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स 4 का पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में, इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETC में बाइंड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, जो कि ब्लॉक करता है आपके सेलुलर रेस्पायरेशन को। ठीक है, तो सेल जो है ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाती है और जिससे होता है हाइपोक्सिया, HYPOXIA। हाइपोक्सिया मतलब सेल में ऑक्सीजन की कमी, इसको बोलता है हाइपोक्सिया, जिसके कारण इंसान की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें है, मिनीमाटा जो रोग है वो किससे एसोसिएटेड है? लेड से, मरकरी से, हाइड्रोजन सल्फाइड से या सल्फर डाइऑक्साइड से। तो ये मिनीमाटा जो रोग होता है वो होता है मरकरी से। ठीक है, मरकरी से जो डिजीज होने वाली है उस डिजीज का नाम है मिनीमाटा डिजीज। ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी मिनीमाटा बे से, MINA, मिनामाटा बे।
ये कहाँ पर है? ये है जापान में। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवर हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम है मिनीमाटा। ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है कॉन्टेमिनेट हो गया था, जिसके कारण ये डिजीज होती है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है उस वाटर में क्या होता है? मरकरी। ठीक है, जिसके कारण ये डिजीज हुई थी जापान में। ठीक है। लेड से क्या होता है? लेड से होता है लेड पॉइजनिंग। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक टॉक्सिक गैस है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। एसिड रेन में इसका रोल प्ले होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीडीटी हैज़ बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स। डीडीटी को बहुत सारी कंट्रीज में बैन किया हुआ है। क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई टॉक्सिसिटी टू ग्रेजिंग मैमल्स, हाई डिग्री ऑफ परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट, या लो लिथल इफेक्ट्स ऑन पेट। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, हाई डिग्री ऑफ परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में अधिक समय तक रहती है। ये डीडीटी जो है अधिक समय तक रहता है एनवायरनमेंट में, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है, बहुत सारे देशों में ये बैन है। इसका जो पूरा नाम है वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनाइल सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। ये एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, ये केमिकल है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एनिमल एनवायरनमेंट में, जिससे ये अधिक समय तक एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है। और ये बायो मैग्निफिकेशन में जाता है फूड चेन में, जिसमें क्या होती है एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक पर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। और अगर इसको कोई बर्ड कंज्यूम कर ले, बर्ड कंज्यूम करती है, तो बर्ड में क्या होता है, जो इसकी शेल है एग का, एग शेल है, ये बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो एग की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।